आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस पे जो भागीदारी है, इसकी भागीदारी आपकी हम लोग मैं जो देख रहा हूँ, इसमें आप योजनाओं का लाभ लें, योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और जब आपको जानकारी होगी, जब आप जानेंगे योजनाओं के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप उन योजनाओं को लाभ लेने का भी प्रयास करेंगे। और वही एक सरकार की मंशा है, वही एक सरकार की जो मैं कह सकता हूँ इच्छा है कि आप योजनाओं को जानें और जानने के साथ साथ उस पे उसका जो लाभ है वो लें, और इसके लिए सरकार आपके द्वार पे आई हुई है, सारा प्रश्न आया हुआ है। और ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इसका लाभ, भरपूर लाभ उठाएंगे, सारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, और जो इसका एक अवेयरनेस है उसको भी समुचित प्रकार से प्राप्त करेंगे। मैं तीसरे चरण में भी जो एक रिस्पॉन्स है, मैं कह सकता हूँ ग्रामीणों का जो एक रुझान है वो भी देखने को मिल रहा है, और जो लाभ मिल रहे हैं ग्रामीणों को वो भी काफी हद तक हम लोग देने में सफल हुए हैं, सरकार देने पर सफल हुई है। और पूरे राज्य में, पूरे जिले में आप किसी भी दिन, जिस दिन प्रखंड में या जहां पंचायत में शिविर लगना है, आप देखेंगे कि एक ही पैटर्न में सभी जगह अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगे, और स्टॉल्स जो लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि वहां पर जाएं, सबसे पहले उस विभाग के जो पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनके पास जाकर अगर आपको किसी योजना की जानकारी लेनी है तो आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के क्रम में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि हर व्यक्ति, हर ग्रामीण, हर निवासी जागरूक हो, वो जानकार बने कि किस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा किस किस क्षेत्र में चलाई जा रही हैं और किस योजना का वो लाभ ले सकते हैं, कौन सी योजना उनके आशा के या उनकी आवश्यकता के अनुरूप है, और उस योजना का लाभ लेने के लिए किस किस प्रकार की योग्यताएं या अर्हताएं उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप हमारे मुख्य अतिथि का शुभागमन हो चुका है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुनील साहब तथा निर्माण विभाग के सचिव आदरणीय सुनील सर का शुभागमन हो चुका है। सभी के द्वारा उनका स्वागत जैसे प्रदेश और सभी महिला संगठनों के द्वारा पारंपरिक रीति से उनको स्वागत तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। उनकी के द्वारा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, सादर स्वागत। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जरीडीह प्रखंड के बांधी दक्षिणी पंचायत में माननीय अतिथि, माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत कीजिए। हमारे बीच मंचासीन आदरणीय मैडम मेनका मैडम एसी बोकारो का हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति जरीडीह प्रखंड के अध्यक्ष आदरणीय महादेव भैया जी का स्वागत। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील कुमार साहब के कर कमलों से दीप प्रज्वलन होता हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ होता हुआ आदरणीय उपायुक्त महोदय बोकारो जिला के कर कमलों से दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ आदरणीय डीडीसी मैडम बोकारो जिला के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस उम्मीद के साथ कि कार्यक्रम का लाभ सभी नागरिकों तक, सरकार की योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे। हमारे प्रमुख जरीडीह के द्वारा एसी मैडम बोकारो जिला के कर कमलों से दीप प्रज्वलन होता हुआ कार्य कंप्लीट किए थे, पर अभी वो किधर हो गया नहीं पता। अब देखिए बार बार ये 50 पेज का फॉर्म होता है, एक बार फोटोकॉपी कराने में
एक साल के पैसा देने हाँ वही चीज है तरीके से 4,000 बच्चों की पिता माता जी का नाम है कौशिला देवी, कक्षा 10 की छात्रा है ये। शैलीश्री कक्षा। इस क्रम में अगली योजना है बिरसा सिंचाई कुट योजना। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन अतिथियों का भी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर प्रगति। कागज कब दिए पेंशन का कागज कब दिए थे? आज थे लाली ना। शुक्रमणि देवी जी इस कैंप में तो आज ही दिए हैं। पहले तो दिया है बांदी लक्ष्मी जी है ये। पहले कई बार दिए। हमारे तीसरी लाभुक हैं केशव मंडल जी। आप लोग दे दीजिए उधर देखिए। क्या है? करीब 23,000 के आसपास। इसके बाद JSLPS की महिलाओं को मैं आमंत्रित करूंगी। 36 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है JSLPS। चलिए पेंशन आपको उम्र कितना होगा? श्रीमती सुमन कुमारी पुष्पा अग्रवाल जी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी। इनको ये राशि दी जा रही है, इनके महिला मंडल को ये राशि। दूसरी है 53 महिलाओं का एक मंडल CIF की राशि 26,50,000 रुपए की राशि इनको इस मंच से प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब तीसरी है सुमित्रा देवी, वो PMFE के द्वारा 24,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसकी जो स्वीकृति पत्र इनको दिया जाएगा बबीता देवी जी को। बबीता देवी जी। संबंधित सुलोचना देवी बांदी दक्षिण की। सुलोचना देवी आगे आए। ये लीजिए माता जी, ये हेल्थ का कार्ड मिला है आपको, है ना? सुमित्रा देवी देखिए ये लीजिए। अंकित कुमार। दिव्या कुमारी देवी का अन्नप्राशन हमारे मुख्य अतिथि सचिव सर के करकमों से हम लोग करवा रहे हैं। थोड़ा सा खा लो। नहीं अच्छा आप तो खा लो। बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य। सुबह से आपकी पेंशन प्राप्त करते हैं। सहयोग करते हैं हम दुनिया से, हम दुनिया के उपाध्यक्ष हैं। आपको मिलता नहीं पेंशन की नहीं मिलता? बताओ। सर मिलता है। हाँ मिलता है 1,000 रुपया। फिर हमने आवेदन दिए हैं 2500 रुपया। जरा ध्यान दीजिएगा और दिव्यांग लोग को देने का दिक्कत। तो आप ज्यादा लोगों को लाओ इसमें। हाँ, अनेक लोग को लाए हैं। प्राय हमने ऐसा 20% का नहीं पूरे जिला में। तो उनको फायदा मिला कि नहीं मिला? 17,000 व्यक्तियों को हमने नहीं उनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है? बताओ। पेंशन मिला, लाभ मिला? हाँ मिल रहा है 1,000 रुपया मिल रहा है ना? सबसे एलिजिबल तो वही लग रहा है। थोड़ा सा अंदर बच्चे लोग दो बच्चे भाई दोनों देने हैं। साइज तो सेम देना होगा। सही आंगनवाड़ी जाते हैं जी आप लोग?
चाहते हो? क्या मिलता है बताओ बताओ। फौजी वाला कपड़ा पहन के नहीं तिरछा खींचिए आप, उसे खींचिएगा तो सनलाइट तो आएगा। दो ही बचे लो यार, देखना पड़ेगा आपका जो छोटा है ना बेटा ये 28 है, इसको दे चलो चलो नहीं है, उसको जिला में हम लोग भी मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, सेक्रेटरी सर के माध्यम से भी उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है और राज्य में मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी उस डेटा को सीधा देखा जा सकता है। मतलब कोई आदमी जो किसी कैंप में गया, अब उसका कोई भी ग्रीवांश और शिकायत कहीं पर भी पड़ा रह जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। पूरे जिले में सभी पंचायतों में, सभी शहरी क्षेत्रों में, सभी वार्ड में कुल मिलाकर जो रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की, वहां पर 235 कुल कैंप का हम लोगों ने प्लानिंग किया और आज 22 तारीख को हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 222 के आसपास का कैंप हम लोग का पूरा हो जाएगा और अपना आवेदन दे सकते हैं। बिरसा सिंचाई कूप निर्माण से संबंधित अगर किन्हीं को लगता है कि कूप की आवश्यकता है तो वो भी अपना आवेदन दे सकते हैं। ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो स्वरोजगार और जनचेतना के अभाव में शराब इत्यादि हड़िया का जो है बिक्री करती थी, इसलिए प्रत्येक शिविर की जो रूपरेखा बनाई गई है वो समरूप है पूरे राज्य में, पूरे जिले में। आप किसी भी दिन, जिस दिन प्रखंड में या जहां पंचायत में शिविर लगना है, आप देखेंगे कि एक ही पैटर्न में सभी जगह अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगे और स्टॉल्स जो लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि वहां पर जाएं, सबसे पहले उस विभाग के जो पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनके पास जाकर अगर आपको किसी योजना की जानकारी लेनी है तो आप वहां पर जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी लेने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस योजना का लाभ लेने की सारी शर्तें आप पूरी करते हैं तो आप वहां पर अपना आवेदन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा गया कि जब जनता दरबार या पहले के कंसेप्ट में हम लोग देखते थे कि जनता दरबार का आयोजन होता है, तो इस पूरे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए इसको जो की गई वो दो ही बातों को केंद्र बिंदु में ध्यान में रख के की गई कि जिन अपेक्षाओं के साथ ग्रामीण जनों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार का निर्माण गठन कराया जाता है और सरकार के द्वारा लोगों की भलाई के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह से हम उन लोगों के लिए जिनको ध्यान में रखकर वो योजनाएं बनाई गई हैं अधिक मात्रा में उनको वहां पर उससे जोड़ सकें। तो इस योजना का लाभ लेने के क्रम में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि हर व्यक्ति, हर ग्रामीण, हर निवासी जागरूक हो, वो जानकार बने कि किस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा किस किस क्षेत्र में चलाई जा रही हैं और किस योजना का वो लाभ ले सकते हैं, कौन सी योजना उनके आशा के या उनकी आवश्यकता के अनुरूप है और उस योजना का लाभ लेने के लिए किस किस प्रकार की योग्यताएं या अर्हताएं उनको पूरी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि अभियान को चलाने से पूर्व भी पूरे मुझे लगता है कि तीसरा चरण चल रहा है इस योजना का और तीसरी बार मैं यहाँ पे आया हूँ और सरकार की जो एक मंशा है, जो सरकार का एक सोचना है कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ लोगों को, ग्रामीणों को उनके गाँव में, उनके घर तक पहुँचा के दिया जाए, उसको देखते हुए जो मैं अभी डाटा देख रहा था तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इस जो एक अभियान चल रहा है वो काफ़ी हद तक सफल हुआ है। लगभग आज के दिन तक ही यहाँ पर लगभग 2,90,000 के आसपास आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं और उस पर लगभग मैं कह सकता हूँ कि 50% से ऊपर 60% के आसपास उनका डिस्पोजल भी हुआ है। लोगों को जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा चुके हैं और बाकी भी देने की कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले भी जो 2 चरण हो चुके हैं उस पर भी जो रिस्पांस मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा था। उसमें लगभग 4 से 5 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जो आवेदन पत्र कम हुए हैं तो मुझे लगता है कि इसका भी एक कारण हो सकता है, जो मैं डीसी साहब से डिस्कशन भी कर रहा था कि इसमें लोगों के जो समस्याएं थी या लोगों को जो लगता था कि उनको जो बेनिफिट मिलने थे वो बेनिफिट उनको मिले हैं, इसमें भी एक माना जा सकता है कि जो आवेदन पत्र हम लोग के कम पड़े हैं।
तो जो सरकार का मैं कहना चाहता हूँ, जो एक सोच है, एक मंशा है कि सरकारी डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन जो हो या प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, वो केवल वही तरह के काम ना करें। वो उन प्रोग्राम जो सरकार ने लॉन्च किया है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक काफी सफल हुआ है। और इसके तीसरे चरण में भी जो एक रिस्पॉन्स है, मैं कह सकता हूँ ग्रामीणों का जो एक रुझान है, वो भी देखने को मिल रहा है। और जो लाभ मिल रहे हैं ग्रामीणों को, वो भी काफी हद तक हम लोग देने में सफल हुए हैं, सरकार देने में सफल हुई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें योजनाओं की कि जनता दरबार पहले भी होते आए हैं, बाकी टीम, प्रशासनिक टीम पहले भी वहां पे निकली है, परंतु केवल जनता दरबार करके या केवल हम लोग इस प्रकार के कैंप ऑर्गेनाइज करके अगर हम लोग या प्रशासन चला जाता है और उसको मॉनिटरिंग तो समुचित प्रकार से नहीं होती है, तो जो एक पर्पज मैं कह सकता हूँ कि वो डिफीट होता है। लोगों को एक रिजेंटमेंट भी लोगों के मन में बहता है कि हमारे पास तक तो आए, लेकिन परंतु हम लोग को योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया, या हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसको समुचित करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सारी योजनाएं जितने भी यहाँ पे दी जा रही हैं और उनका जो लाभ ग्रामीणों को दिया जा रहा है, वो सभी को यहाँ पे सूचीबद्ध किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और उसके माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग होती है, चाहे वो राज्य स्तर पे मॉनिटरिंग हो, चाहे जिला स्तर पे हो, या मैं कह सकता हूँ कि जो जहाँ पे जो कटिंग एज है, जहाँ पे जिस लेवल पे योजनाओं का लाभ दिया जाता है, वहाँ पे भी हो। और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी और जो राज्य सरकार के सभी वरीय पदाधिकारी भी हैं, मुख्य सचिव हैं, वो भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसमें आप देखेंगे कि दो तरह की योजनाएं हैं। एक तो है कि इंडिविजुअल लाभ की योजना है, चाहे बच्चों को सहायता देना हो, साइकिल देना हो, या मैं कह सकता हूँ कि जो कुआं देना हो, कूप की सिंचाई की योजना है, ये बाकी है। और बाकी एक जो गाँव के उसको मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिटी लेवल पे जो हम लोग देते हैं, लाभ देते हैं, उनकी योजनाएं भी है। जो मनरेगा के तहत कार्य होते हैं, जिला प्रशासन के स्तर से किया जा रहा है, उसको पूरा करने का काम जनप्रतिनिधियों के स्तर से किया जा रहा है। और इस पे सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस पे आपको एक तरह से सभी स्कीमों की जो जानकारी होती है वो भी आपको होती है यहाँ पे, क्योंकि सरकार की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं जिसकी जानकारी अगर आपको समुचित प्रकार से नहीं है तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, आप उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाएं हो। तो ये जो मैं कह सकता हूँ कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम है, इस पे जो भागीदारी है, इसकी भागीदारी आपकी हम लोग मैं जो देख रहा हूँ, इसमें आप योजनाओं का लाभ लें, योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और जब आपको जानकारी होगी, जब आप जानेंगे योजनाओं के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप उन योजनाओं को लाभ लेने का भी प्रयास करेंगे। और वही एक सरकार की मंशा है, वही एक सरकार की जो मैं कह सकता हूँ इच्छा है कि आप योजनाओं को जानें और जानने के साथ साथ उस पे उसका जो लाभ है वो लें। और इसके लिए सरकार आपके द्वार पे आई हुई है। सारा प्रशासन जो है, पूरा प्रशासनिक जो मैं कह सकता हूँ कि अमला है, वो भी आपके द्वार पे आया हुआ है। और ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इसका लाभ, भरपूर लाभ उठाएंगे, सारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे और जो इसका एक अवेयरनेस है उसको भी समुचित प्रकार से प्राप्त करेंगे। मैं उपायुक्त महोदय से और उनकी टीम से यही कहना चाहूँगा कि जो योजनाएं हैं, जो इसमें यहाँ पे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसको आवेदन पत्रों को समुचित जो उसका डिस्पोजल होता है और वो डिस्पोजल को कोशिश मतलब किया जा रहा है कि डिस्पोजल केवल डिस्पोजल के नाम पे ना हो, डिस्पोजल जो हो उसमें योजनाओं का एक्चुअल लाभ मिले लोगों को। जो अगर उन्होंने आवेदन दिए हैं तो उसका लाभ जो ग्रामीण है उनको मिल जाए।
ना कि केवल हम लोग इसको एक रिजेक्शन या डिस्पोजल में शो करें। तो उसके लिए भी जिला प्रशासन प्रयासरत है और हम लोग या सरकार सब लोग यही चाहते हैं कि सभी को जो यहाँ पे जितने भी आवेदन पत्र आए हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर पे हम लोग उसको निष्पादन करें और निष्पादन का उद्देश्य हो कि योजनाओं का लाभ किस प्रकार हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार एसएजी की महिला है। अभी आवेदन दिए हैं विकलांग पेंशन किसी पालन में लगा बहुत कोई पशुपालन कर रही है और सर ये बेसन करा दीजिए ना। अभी करा रहे हैं इसका ब्रांडिंग ब्रांडिंग प्लास के तहत हम लोग कुछ बढ़िया लगा के तब ज्यादा पैसा मिलेगा। जी जी सर ने बहुत अच्छा यहाँ पर दिया है। इसका विकलांग पेंशन के लिए आवेदन दिए लो बेटा लो जन्म प्रमाण पत्र बहुत दिनों से वो ऐसी चल रही थी। आपको आवास का फॉर्म जितना आ गया वो आवास का आवेदन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो इस पे लगभग हम लोग कह सकते हैं कि जो सरकार की सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इसका यहाँ पे लोगों को लाभ भी दिया गया है और जो बेनिफिट होते हैं वो भी वितरण किए गए हैं यहाँ पे। और जो एक रुझान है लोगों को यहाँ पे देखने से लगता है कि जो सरकार की योजना है उसके लिए लोग काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनको उसका लाभ मिले और जिला प्रशासन के द्वारा उसको लाभ उनको सभी व्यक्तिगत लाभ भी और कम्युनिटी लाभ दोनों भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और जो एक प्रोग्राम है काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सफल प्रोग्राम है तो सरकार के। कितने आवेदन लगभग जिले में हो चुके हैं? ये लगभग जिले में पूरे लगभग 2,87,000 आवेदन आ चुके हैं और जिसमें लगभग 60% के आसपास का डिस्पोजल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो आवेदन पत्रों की आई है वो अबुआ आवास योजना के आवेदन पत्रों की आई है जो लगभग 1,27,000 के आसपास है। तो उन सभी को आवेदन पत्रों का स्क्रूटनी हो रहा है, उसकी जांच हो रही है और जो डिस्पोजल यहाँ पे हो सकते हैं उसको यहाँ पे डिस्पोजल किया गया है और बाकी जो डिस्पोजल जो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं उसको जांचोपरांत डिस्पोजल करने की कार्रवाई की। नाम बबीता कुमारी है, मेरा पंचायत है कानमनपुर, जरीपुर पट्टन से मैं आती हूँ, बिलोंग करती हूँ। मेरा 5 गाय का सेशन हुआ है और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, कोटि प्रणाम करती हूँ जो मेरा 5 गाय का सेशन किया है, जो आगे का रोजगार के लिए मैं कुछ हम लोग को रोजगार दिए हैं। तो घर का कुछ अपना लेडीज लोग बाहर नहीं निकल रहे, कुछ लेडीज लोग के कुछ रोजगार दिए, उसके मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ।